Dear students of class 7C, today our lesson is the first chapter of the book Honeycomb. The name of the lesson is three questions. तीन प्रश्न. Now see the lines and their meanings carefully. A king has three questions. एक राजा के पास तीन प्रश्न थे. And he is seeking an answer to them. He is seeking, वह ढूंढ रहा है an answer, एक उत्तर to them, उनका. एक राजा के पास तीन प्रश्न हैं और वह उनका उत्तर ढूंढ रहा है. What are the questions? प्रश्न क्या हैं? Does the king get what he wants? क्या राजा उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है जिसे उसकी आवश्यकता होती है? The thought came to a certain king. विचार एक विशेष राजा को आया, certain विशेष, that he would never fall ill. He would never fail. वह कभी असफल नहीं होगा. If he knew three things. अगर वह तीन चीज़ों को जानता हो तो कभी फेल नहीं होगा. यह विचार एक राजा को एक बार उसके मन में आया. These three things were, ये तीनों चीज़ें थी. What is the right time to begin something? किसी चीज़ को बिगिन करने के लिए, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है? Which people should he listen to? किन लोगों की बात को उस राजा को सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do? उसको करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. The king राजा, therefore इसलिए, sent messengers संदेशवाहकों को भेजा, throughout his kingdom अपने संपूर्ण राज्य में, promising a large sum of money, एक धन की बड़ी मात्रा की प्रतिज्ञा करते हुए संदेशवाहकों को अपने राज्य में सब जगह भेजा. To anyone, वह किसी को, यानी एक बड़ी मात्रा में धन देता, who would answer these three questions, जो लोग इन तीन प्रश्नों के उत्तर सही सही दे देते, उनको उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन देता, बड़ी मात्रा में धन देता. Many wise men came to the king. बहुत से बुद्धिमान आदमी लोग राजा के पास आए. But they all answered his questions differently. लेकिन वे सभी उसके प्रश्नों का उत्तर differently दिए, यानी अलग अलग तरीके से दिए. In reply to his first question, उसके पहले प्रश्न के उत्तर में, some said the king must prepare a timetable. कुछ ने कहा कि राजा को अवश्य ही एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए. and then follow it strictly, और तब इस टाइम टेबल का पालन उसे कठोरता से करना चाहिए. strictly, कठोरता से, दृढ़ता से. only in this way, केवल इसी तरह से, they said, वे कहे, could he do everything at its proper time. केवल इसी तरह से वह हर एक कार्य को उसके सही समय पर वह कर सकता था. Others said that it was impossible. दूसरों ने कहा कि यह असंभव था. To decide in advance, पहले ही निश्चय कर लेना. The right time for doing something, किसी कार्य को करने के लिए सही समय का निर्धारण पहले ही कर लेना, यह असंभव था. अन्य ने कहा. The king should notice all that was going on. राजा को हर चीज़ पर नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए जो चल रहा था. Avoid foolish pleasures. मूर्खतापूर्ण प्लेजर्स अपने आनंदों को अवॉइड करना चाहिए, छोड़ना चाहिए. And always do whatever seemed necessary. और हमेशा उसी को करना चाहिए जो आवश्यक लगे, at that time, उस समय. Yet others said that, फिर भी दूसरों ने कहा कि The king needed a council of wise men.
राजा को बुद्धिमान लोगों के एक एक परिषद की काउंसिल की ज़रूरत थी, वुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता करते, एक्ट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर काम करने के लिए वह परिषद उसकी सहायता करती। दिस वाज बिकॉज, इसलिए था, वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, कि एक आदमी इसको कठिन पाता, टू डिसाइड करेक्टली, सही सही निश्चित करने में एक आदमी अपने को कठिनाई पाता, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर व्यक्ति हर कार्य के लिए सही समय निश्चित कर पाना एक व्यक्ति के लिए कठिन था, इसलिए सभा जो थी उसकी सहायता कर सकती थी। थैंक यू, दिस इज द फर्स्ट वीडियो।